बॉयज साइकोलॉजी कि आखिर लड़के सोच कैसी रखते हैं, इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि इनकी लव लाइफ कैसी है, इनके सोशल इंटरेक्शंस कैसे हैं। इस वीडियो के अंदर हम इनकी तमाम चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आप लोग देख रहे हैं बी ए वार्डरोब और मैं हूं बिलाल। इस वीडियो के अंदर हम बॉयज़ के साइकोलॉजिकल पॉइंट्स को क्रैक करेंगे। ये सब वो पॉइंट्स हैं जो बॉयज़ यूजुअली शो नहीं करते, लेकिन ये उनकी साइकोलॉजी में फिट हैं। तो वीडियो के साथ जुड़े रहना, एंड वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, लव साइकोलॉजी। बॉयज़ और गर्ल्स में एक डिफरेंस है। जब बॉय किसी और लड़की के साथ फ्री हो रहा होता है तो लड़की गुस्सा करती है, मुंह बनाती है, शो करती है, लड़ती है। लेकिन बॉयज का ऐसा नहीं है। अगर बॉय को कोई लड़की पसंद है और वो किसी और लड़के से फ्री हो रही है, लड़का शो नहीं करता लेकिन दिल में बात रख लेता है। फील बहुत करते हैं लेकिन कहते नहीं। इसके एक साइकोलॉजिकल रीजन है। बॉयज कभी भी खुद को वीक नहीं शो करना चाहते। वो दोस्तों के सामने कहते हैं खैर है यार, ये कौन सा आखिरी लड़की थी, लेकिन दिल के अंदर क्या गुजरा होता है वो जस्ट एक बॉय ही जानता है। लेकिन वो किसी को दिखाना नहीं चाहते, इसलिए वो बिल्कुल शो नहीं करते ये चीजें। नंबर 2 पॉइंट, लड़कियां जो होती हैं लड़के के पास्ट को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देती, लेकिन लड़का बहुत देता है इंपॉर्टेंस कि ये इसका पास्ट कैसे, किसके साथ रह चुकी है और किन किन चीज़ों में इन्वॉल्व रही है। लड़के लाजमी पास्ट पे गौर करते हैं और 60% लड़के आजकल के दौर में वो हैं जिनको ये टेंशन है कि पता नहीं उन्हें फर्स्ट हैंड पीस मिलेगा भी या नहीं। ये थोड़ी सी मजाक वाली बात है लेकिन ये सच है। लड़कों को है टेंशन कि हम लोगों ने तो चलो कहीं और मुंह नहीं मारा, लेकिन जो हमें पार्टनर मिलेगा क्या वो हमारी तरह प्योर ही होगा या अनप्योर होगा। ये टेंशन हम अक्सर बॉयज ग्रुप के अंदर सुनते हैं। नंबर 2 फैक्ट, चॉइसेस फॉर गर्ल्स। यार कुछ पॉइंट्स मैं क्लियर कर दूं। बॉयज और गर्ल्स की साइकोलॉजी में फर्क है। बॉयज जो होते हैं वो लड़की के पैसे से इंप्रेस नहीं होती, कि दूसरे हाथ पे देखें तो लड़कियां जो होती हैं वो लड़के के पैसे और पर्सनैलिटी से होती हैं। लड़कों को इन चीजों से कोई लेना देना नहीं है। लड़के 2 चीजें मांगते हैं। नंबर 1 फेस, ये है सच। ये जो कहते हैं ना हम दिल देखने में, दिल शुरू में कोई नहीं देखता, ये सब शक्ल देखते हैं। अगर लड़की की शक्ल प्यारी हुई तो ही बात आगे बढ़ेगी, वरना बात ही आगे नहीं बढ़ेगी। ये है सच। दिल शिल की बातें सब बाद में होती हैं, लेकिन पहले शक्ल देखना है, भाई शक्ल प्यारी है तो ठीक है। और नंबर 2 चीज जो लड़के देखते हैं वो है कैरेक्टर। लड़की का कैरेक्टर कैसा है, क्या ये घर में लाने के काबिल है या नहीं, क्या इसका कोई बेस्ट फ्रेंड तो नहीं है। बेस्ट फ्रेंड वालों की तो मैं मुनाफिकत जरा खत्म करूँ। ये बेस्ट फ्रेंड जैसी कोई चीज नहीं होती भाई। आपका हस्बैंड ही आपका बेस्ट फ्रेंड है। ये जो होता है ना हस्बैंड हो रहा है और बेस्ट फ्रेंड हो रहा है, ये सब है बकवास। बेस्ट फ्रेंड वाले जो किस्से होते हैं इनमें एक लाजमी ऐसा होता है जो रिलेशनशिप में इंटरेस्टेड होता है, लेकिन वो कह नहीं रहा होता कि कहीं दोस्ती भी ना टूट जाए। ये है सच। लड़के और लड़की की कोई दोस्ती है ही नहीं, या तो रिलेशनशिप है या कुछ भी नहीं है। और बॉयज इस चीज को बहुत माइंड करते हैं क्योंकि है ही गलत। भाई बेस्ट फ्रेंड जैसी कोई चीज है ही नहीं। अगर आपको ज्यादा बेस्ट फ्रेंड करना है तो आप उससे शादी कर लो। ये मुनाफिकत बिल्कुल खत्म करो। और बॉयज बिल्कुल पसंद नहीं करते कि उसकी वाइफ का जो है कोई बेस्ट फ्रेंड पहले रहा हो। रखनी है तो किसी लड़की से दोस्ती रखो। बेस्ट फ्रेंड वाली जस्ट एक हिपोक्रेसी है और दूसरों को बेवकूफ बनाने वाली बात है। ये सब कुछ चल रहा है लेकिन है हम दोस्त, ये कौन सा कॉन्सेप्ट है। और ये आजकल की जनरेशन में थोड़ा ज्यादा बढ़ गया क्योंकि ये लोग जेन जी टाइप लोग है ना। लोगों को लगता है कि ये सब करने से हम कूल लगते हैं, लेकिन सब बकवास लगते हैं। तो इस तरह की चीजों से बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, लड़कों को भी और लड़कियों को भी। लड़के और लड़की की कोई दोस्ती नहीं है। नंबर 3 फैक्ट, पेरेंट्स लव। यार अक्सर हमने सुना है कि लड़के बदतमीज होते हैं, माँ बाप की बात नहीं मानते, हर बात पे अड़ी करते हैं। हाँ ऐसा होता है, लेकिन ऐसा नहीं कि लड़के प्यार नहीं करते उनसे। लड़के ना एक्सप्रेशन में बहुत ही लूजर्स होते हैं, शो नहीं कर सकते कि इनके दिल में क्या चल रहा है। क्योंकि ना हमारी सोसाइटी के अंदर शुरू से बनाया गया है कि भाई लड़का जो होता है वो रोता नहीं है, लड़का एक सख्त होता है, एक सिग्मा मेल होता है, इस तरह की चीजें, जिसकी वजह से ये लोग शो करते ही नहीं जो इनको शो करना भी चाहिए। जबकि सच्चाई ये है कि लड़के सबसे ज्यादा स्टैंड लेते हैं अपने घर वालों के लिए, लेकिन कभी क्रेडिट नहीं मांगते। खैर वो मुंह पर बदतमीज बन जाते हैं और शो भी नहीं करते कि हम क्या कर रहे हैं उनके लिए, लेकिन पीछे से सब कुछ लड़के कर रहे होते हैं, एक एफर्ट कर रहे होते हैं। और लड़के ना कभी भी अपने बाप से प्यार शो नहीं कर सकते, लेकिन इन्हें बाप से बहुत प्यार होता है। यह है सच। कभी भी अपने बाप को हक करके नहीं बता सकते। इवन जब ईद की नमाज के बाद हम लोग अपने बाप से मिल रहे होते हैं, हम लोग को थोड़ी सी शर्म आ रही होती है, पता नहीं क्या है लेकिन ये है। लेकिन अगर कोई बाप से बदतमीजी करे तो लड़के वो भी बर्दाश्त नहीं करते, लेकिन बाप के साथ कभी प्यार शो कर भी नहीं सकते। अजीब सी साइकोलॉजी है यार इनकी, लेकिन ये है सच। लड़कियां शो कर देती हैं, लड़कियां बाप को हक्स देती हैं, किसेस देती हैं, लेकिन लड़के ऐसा कुछ भी नहीं करते। चुप करके बाप की डांट भी सुन लेते हैं, लेकिन दिल में प्यार होता है इनका लाजमी। नंबर 4 फैक्ट, सिंपैथी। यार बड़ा ही अजीब सा फैक्ट है, लेकिन ये मैं बताने जा रहा हूँ। लड़कों को ना लंबे चौड़े काम पसंद ही नहीं है। गर्ल्स जब कभी शॉपिंग पे जाती हैं तो कहती हैं ये वाला दिखा दो, वो वाला दिखा दो, और आखिर में कुछ भी नहीं लेती, इतने सारे ढेर खुलवा के। लेकिन यार लड़के, यार आपको क्या बताऊं कि लड़के सिर्फ इस डर से ले लेते हैं कि यार कहीं भाई अगला गुस्सा ना कर जाए, कितने सारे दान खुलवाए कुछ लिया भी नहीं। लड़के चीज खरीद लाते सिर्फ इस रहम से कि यार अगले ने इतनी बेचारे ने मेहनत की है, इतने दान खोले हैं, तो अब इसमें से कुछ तो लेना ही पड़ेगा। चाहे अपना दिल खुश नहीं है, लेकिन उस दुकान वाले भाई के लिए ये लोग स्टैंड ले लेते हैं। है ना अजीब, फिर भी
कहते हैं लड़कों में दिल नहीं होता। अभी कितना दिल मांगते हो तुम लोग कि सिर्फ दुकान वाले की खुशी के लिए यार हम लोग चीज खरीद लेते हैं, वरना लड़कियां तो 100 दान खुलवाती हैं, लेती कुछ भी नहीं। खुले दिल की तो लड़कों की बात ही ना करो ना, लड़कियां तो कभी उस लेवल पे पहुंच ही नहीं सकती जितना खुला दिल लड़कों का होता है। लड़कियों का क्या है, जब वो लोग ग्रुप में जाती है, गैदरिंग में जाती है, एक अमेरिकन सिस्टम होता है, सब थोड़े थोड़े पैसे मिला के वही एक चीज मंगवाते हैं। लेकिन लड़कों का ऐसा नहीं है। लड़कों में 90% तो किसी साले की ट्रीट चल रही होती है कि भाई आज इसकी ट्रीट है, ये देगा भाई, और बाकी सारे खा रहे होते हैं। एक की बलि चढ़ाई जाती है और सब उससे एंजॉय करते हैं। और लड़कों के ग्रुप में अगर 2 गरीब है ना, तो 3 अमीर मिलकर सब कुछ मंगवा लेते हैं और खिलाते हैं। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि सारे गरीब होते हैं, एक अमीर होता है, वही सबको खिला देता है। और कितना खुला दिल होना चाहिए इनका, इतना सब तो ये करते हैं अपने दोस्तों के लिए। नंबर 5 फैक्ट, हार्ट ब्रेक्स। क्या लड़के रोते नहीं है? बिल्कुल रोते हैं। इन 3 केसेस में लड़के रोते हैं। नंबर 1, जब अपने पेरेंट्स को किसी मुश्किल हालात में या मजबूरी में देखते हैं या उन्हें रोता हुआ देखते हैं, या जिन लड़कों के माँ या बाप में से किसी एक को कैंसर होता है, कभी शो नहीं करते लेकिन लड़के उनके लिए रो रहे होते हैं, या बाप को किसी ऐसी मजबूरी में देख लेते हैं कि बाप बहुत ही परेशान होता है, अंदर क्या चल रहा होता है वो जस्ट एक लड़का ही जानता है। नंबर 2 केस, जब अपनी बंदी की शादी किसी और से हो रही हो। ये फीलिंग इतनी बुरी है कि अगर किसी लड़के को जीते जी मारना हो तो उसके साथ ये करो। पेरेंट्स की परेशानी खत्म करने के लिए तो बंदा कुछ ना कुछ कर लेता है, लेकिन ऐसे केस के अंदर लड़का कुछ भी नहीं कर सकता। वो क्या करे, क्या वो भगा ले उसे? अगर भगा ले तो कहाँ लेकर जाए? भगाने वाले चक्कर में तो पड़ना ही नहीं है। उससे अच्छा कि अपने दिल पे पत्थर रख लो, अपने आप को जीते जी मार दो, लेकिन भगाओ नहीं, क्योंकि वो बहुत ही मुश्किल सिचुएशन है। कभी भी ऐसे केस में मत भगाओ, सिर्फ अपने आप को फंसाने वाली बात है। लेकिन जब लड़की की शादी किसी और से हो रही हो तो लड़का बिल्कुल ही अंदर से टूट रहा होता है, लेकिन जस्ट शादी की पहली रात तक। जब उसकी शादी की पहली रात गुजर जाती है, बस लड़कों का दिल कहता है कि बस भाई अब ये तेरे काम की नहीं है, अब ये जहाँ मर्जी जाए, अब कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन शादी से पहले तक जिन हालात में लड़का गुजर रहा होता है, बिल्कुल अनएक्सप्लेनेबल, क्योंकि लड़कों के लिए ये कैरेक्टर और ये सब चीजें मैटर करती हैं। वो अलग बात है कि लड़के खुद भी पहले कहीं और मुंह मार रहे होते हैं, लेकिन कुछ लड़के होते हैं जो नहीं भी मुंह मारते। लेकिन कैरेक्टर की जहाँ भी बात है तो इन लोगों को कैरेक्टर अच्छा ही चाहिए होता है शादी के लिए। नंबर 3 पॉइंट जहाँ ये लड़के रो जाते हैं, जब कोई लड़का बेहद मेहनत करता है किसी एग्जाम के लिए, चाहे वो CSS हो, IPS ऑफिसर हो, पुलिस ऑफिसर हो, आर्मी ऑफिसर हो, SSB, कुछ भी उस तरह का, और साल आकर सिफारिश करवाता है और वो सीट उससे छीन लेता है, तो अक्सर लड़के रो जाते हैं, क्योंकि एकदम ख्वाब टूट जाते हैं। बहुत मेहनत की होती है। अभी कुछ लड़के होते हैं जो कहते हैं नहीं हम नहीं रोए, लेकिन फिर वो आपका पैशन नहीं था अगर आप रोए नहीं उसके लिए। इस बंदे का वो पैशन है, उसने 5-7 साल उसके लिए लगाए और फिर भी वो चीज़ उसे ना मिले, तो अक्सर लड़के रो जाते हैं। चाहे वो छुप कर रोते हैं कोने में, लेकिन रो जाते हैं। लेकिन मुश्किलात से ही गुजर के इंसान कुछ बनता है। उन लोगों के लिए अल्लाह ताला ने कुछ और अच्छा लिखा होता है और वो आगे जाकर उन्हें लाजमी मिलता है। आपकी मेहनत कभी भी रायगा नहीं जाती। ये नहीं कि आपने मेहनत की तो वो बस बिल्कुल ही बेकार होगी, कहीं ना कहीं जाके आपको वो सिला मिल जाता है उसका। लेकिन दिल जो होता है वो तो टूट जाता है, जो चीज़ चाहिए होती है वो नहीं मिली। आगे जाके इंसान खुश होता है और कहता है अच्छा हुआ कि वो नहीं मिली, अब ये मिल गई है। नंबर 6 पॉइंट, पॉजेसिवनेस। लड़कियों को एक बात जहन में रखनी है कि जिसके साथ भी आपकी शादी होने जा रही है ना, कभी भी उस लड़के को अपने पास्ट के बारे में या एक्स के बारे में दोबारा बात नहीं करनी। लड़के ना बहुत पॉजेसिव होते हैं, इनको नहीं पसंद कि अब आपकी बात कोई और करे। इसकी एक साइकोलॉजिकल रीजन है। अगर आपने अपने पास्ट या एक्स की बात उसके सामने की तो उसके जहन में एक शक पड़ जाएगा। ये बातें फिर जहन से नहीं निकलती बिल्कुल भी, और फिर थोड़ा सा भी कुछ हो तो उसको बार बार शक पड़ता है कि कहीं एक्स से तो नहीं दोबारा जुड़ गई, या कुछ इस तरह का किस्सा तो नहीं होगा। और ऐसा होता भी है, कुछ लड़कियां शादी कर लेती हैं उसके बाद दोबारा एक्स के साथ जुड़ जाती हैं। कुछ कहेंगे ये क्या तंग नजर बातें कर रहे हो, ऐसा तो नहीं होता, ये तो बहुत ही नैरो माइंडेड सोच है। लेकिन ये सच है भाई, लड़के बर्दाश्त नहीं करते। और क्यों करें, अगर आप मेरे साथ हो तो आप मेरे साथ रहो ना। अब आपका कोई काम ही नहीं कि आप एक्स को याद करो, बिल्कुल भी ये काम नहीं करना है। शादी के बाद अपना पास्ट बिल्कुल दबा दो कि जैसा कुछ था ही नहीं, और जो भी प्यार और अटेंशन देनी है वो अपने न्यू पार्टनर को दो, अपने हस्बैंड को दो। नंबर 7 पॉइंट, लॉयल्टी चेक ऑफ बॉयज। प्रो टिप लड़कियों के लिए, अगर वो चेक करना चाहती है कि उनका जो पार्टनर है वो लॉयल है कि नहीं है, तो उन्हें इन 2 चीजों से पता चल जाएगा। नंबर 1, कंट्रोल ऑफ। लड़का आप पर हमेशा कंट्रोल रखेगा, आपको इधर उधर जाने से रोकेगा, आपको शॉर्ट ड्रेसेस पहनने से रोकेगा, आपको फजूल लड़कों के साथ फ्री होने से रोकेगा। अगर वो ये सब कर रहा है तो लॉयल है, वो आपको अपनी बीवी बनाना चाहता है। जो लड़का भी आपको किसी गलत काम से रोके ना, तो मतलब वो आपके साथ लॉयल है। बहुत सारी अभी कहेंगे शॉर्ट ड्रेसेस का क्या काम है, इससे हर किसी की अपनी जिंदगी होती है। नहीं, लड़के ऐसे नहीं सोचते। लड़के को नहीं पसंद कि उनके पार्टनर की बॉडी कोई और भी देखे। अगर वो इस तरह कर रहा है तो एक बहुत ही गैरतमंद और अच्छा इंसान है। जो लड़का भी लॉयल है वो आप पर लाजमी पाबंदियां लगाएगा, क्योंकि वो नहीं चाहता कि कोई और आपके साथ फ्री होने की कोशिश करे। और जिसने टाइम पास करना होता है उन्हें इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किससे मिल रहे हो किससे नहीं मिल रही, क्योंकि उसने तो आपसे शादी नहीं करनी। आप भाड़ में जाओ, उसको क्या फर्क पड़ता है। लेकिन फर्क उसको पड़ता है जिसने आपको आगे अपनी इज्जत बनाना है, जिसने
आपके साथ शादी करनी है, उसको लाजमी फ़र्क पड़ता है। इस तरह की फजूल डिमांड्स करनी छोड़ देनी चाहिए लड़कों से कि मुझे अपनी आज़ादी दो, ये दो, वो दो। आपको शुक्र करना चाहिए कि वो लड़का आपकी इतनी केयर कर रहा है। जो लड़का भी पाबंदियाँ लगा रहा है आप पे 100% लॉयल है वो। नंबर 2 पॉइंट जिससे पता चलेगा वो लॉयल है या नहीं, वो ये है कि वो जितना भी बिजी हो वो थोड़ा सा वक्त निकाल के आपको लाजमी देगा। बिजी हर इंसान होता है, लेकिन ये प्रायोरिटीज़ की बात होती है, वो आपको कौन सी प्रायोरिटी दे रहा है। तो जो आपके साथ लॉयल होगा, चाहे वो पूरा दिन बिजी हो, लेकिन थोड़ा सा टाइम निकाल के आपका हाल चाल पूछेगा, आपसे कनेक्टिविटी रखेगा, बिल्कुल गायब नहीं होगा, और आपको छोटी छोटी बातों पर मना भी लिया करेगा। नाराज़गी हो जाती है लेकिन वो मना लेगा, और पक्की पक्की नाराज़गी नहीं करेगा, क्योंकि 90% बॉयज़ ऐसा ही करते हैं। अगर किसी को लॉयल्टी चेक करनी है बॉयज़ की, तो इन्हीं 2 चीज़ों को आपको टारगेट करना होगा। तो ये थे 7 साइकोलॉजिकल फैक्ट्स बॉयज़ के बारे में जो कि कम्युनिटी के तमाम एस्पेक्ट्स को सराउंड कर रहे हैं। अभी कमेंट सेक्शन में जाकर लिखो कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे आनी चाहिए। कमिंग डेज में मैं उस टॉपिक पे वीडियो बना दूंगा। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और साइकोलॉजिकल वीडियोस बहुत सारी अभी और अपलोड होने वाली मेरे चैनल पे। स्टे कनेक्टेड, इसलिए जाने से पहले सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।